हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम पेपर इन दी एग्जाम ऑफ क्लास सोशल साइंस। क्या करने वाले हैं सोशल साइंस के एग्जाम के लिए हम किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है। मेरे पास कॉल भी आया कि हमारा जो पेपर होता है, एग्जाम जो है वो छूट जाता है। वो क्यों छूट जाता है? क्योंकि हमें उसकी अटेम्पटेशन नहीं आती। क्योंकि एग्जाम जो है हमें पूरा क्लियर करना बहुत जरूरी है, पूरा अटेम्प्ट करना हमारा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है वो वही डिसाइड करता है। और जो हमारा एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी का जो एग्जाम होता है वो उसका जो पैटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं, राइट। क्योंकि हमने जो है अटेम्पटेशन ज़्यादा करनी होती है। तो किस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं विदाउट आवर टाइम वेस्ट किए, तो वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हम सबको पता है कि जो हमारा 10th क्लास का एग्जाम है उसके अंदर जो है हमारे कौन कौन से जो सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, राइट। इतने सारे सेक्शंस हमारे आते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ए बी सी डी एफ के अंदर हमारे जो है वो 27 क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ओके, तो जो 27 क्वेश्चन होते हैं हमारे उसमें आएंगे हमारे टोटल 1 to 20 क्वेश्चंस, राइट। जो 1 to 20 क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे 1 मार्क्स के होते हैं। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है उसमें हमने ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, राइट। और हमने उन 4 ऑप्शन में से एक को सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है उसमें कर सकते हैं। जो हमें एग्जाम के लिए जो हमें एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, हम पहले उनको अटेम्प्ट करें, और उसके जो नहीं आते उनके लिए हम स्पेस छोड़ सकते हैं ओनली फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। सेकंड जो आता है हमारा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी जो है हमारा उसके अंदर हमारे आते हैं 21 to 24 क्वेश्चंस। ओके, 21 से लेके 24 क्वेश्चंस तक, राइट। तो ये जो है हमारे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं, और इसमें हमने 40 वर्ड्स लिखने होते हैं। 40 वर्ड्स इन द सेंस कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एग्जाम में बैठ के जो है वर्ड्स को काउंट करें कि 1 2 3 हमारे 40 वर्ड्स हो गए या नहीं हुए। 40 वर्ड्स इन द सेंस कि हमारा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो हमारा मिनिमम जो है 3 या 4 लाइंस के अंदर जो है वो इनफ हो जाना चाहिए। सेकंड जो है सेक्शन आता है हमारा सेक्शन सी। अब सेक्शन सी क्या होता है? इसके अंदर जो 25 नंबर से लेके 29 तक क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे 3 मार्क्स के होते हैं। अब 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमें 60 वर्ड्स लिखने, इससे ज्यादा नहीं लिखते, क्योंकि वो हमारी ओवर अटेम्पटेशन हो जाएगी और फिर हमारा जो है वो एग्जाम भी छूट जाएगा। अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है तो हम अगर बात करते हैं 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो हम उसमें मैक्सिमम जो है वो 4 पॉइंट्स जो है वो लिख सकते हैं। 4 पॉइंट्स या हम उसकी 4 जो है वो सब टाइटल डाल के उस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो हमारे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स ही आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होता है सेक्शन डी, 30 to 33 क्वेश्चंस, यानी कि 4 जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और वो हमारे 5 मार्क्स के होते हैं। 5 मार्क्स के अंदर जो है हमने 120 वर्ड्स जो है वो एग्जाम के अंदर लिखने होंगे। अब जो 120 वर्ड्स हैं वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं हम इसके जितने भी अगर हम क्वेश्चन को पॉइंट्स में लिखते हैं तो हमारे जो है वो मार्क्स जो है उसके अंदर ज्यादा आते हैं। तो जो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस है उसको हमने पॉइंट्स में लिखना है, और मिनिमम जो है हमने उसके 5 जो है वो पॉइंट्स 1 to 5 जो है उसके पॉइंट जो है लिखने हैं, और हर पॉइंट्स को हमने अंडरलाइन करना है, और अंडरलाइन के बाद जो है हमने क्या करना है, उसको अंडरलाइन करने के बाद उसके बारे में लिखना है, राइट। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन ई। सेक्शन ई क्या होते हैं? हमारा 34 to 36 ये क्वेश्चन होते हैं हमारे केस बेस्ड, यानी कि जिसको हम पैसिव टाइप भी बोल सकते हैं, राइट। तो केस बेस्ड जो होते हैं वो हमारे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा,
और केस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी फाइंड आउट करना होता है ना, वो जो हमारे एग्जाम के अंदर जो पैसेज दिया होता है हम उसके अंदर से ही उसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हमने बिल्कुल भी नहीं स्किप करने हैं एग्जाम में, राइट, क्योंकि ये हमारी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं जो हमारे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन जो है सेक्शन एफ, जो हमारा 37 क्वेश्चन है और वो मैप बेस्ड क्वेश्चन है। मैप हम सबको पता है, अगर हमारे पास एसएसटी है, एसएसटी हम पढ़ रहे हैं तो मैप इज अ कंपलसरी, राइट। तो मैप के लिए हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 मार्क्स का हमारा मैप आता है, जिसके अंदर अब उन्होंने क्या किया है, सीबीएसई ने जो मैप के क्वेश्चन है उनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो 2 पार्ट, जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आएंगे हिस्ट्री से, और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आएंगे जियोग्राफी से, राइट। तो इस तरीके से आपने आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो है आपका पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है, ताकि जो है आपके जो है अगर मैं बात करूं सोशल साइंस की तो 80 आउट ऑफ 80 यानी कि जो हमारे क्वेश्चंस है, अदरवाइज 100 आउट ऑफ 100 जो है आपके मार्क्स जो है वो आप इस तरीके से गेन कर सकते हैं आपके सोशल स्टडी के एग्जाम के लिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक माय ऑल स्टूडेंट, राइट। थैंक यू सो मच।